उनको ये कहे कि आपने कहा कि वो यहाँ मिलिटेंसी टेररिस्ट के कर रहे हैं एक्टिविटीज, तो इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं वो बार बार। मैं तो हिंदुस्तान में रहती हूँ ना, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। मैं उनको क्यों नसीहत दूँ जो मेरा मुल्क नहीं है। मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को बता सकती हूँ ना, सजेशन दे सकती हूँ, नसीहत नहीं दे सकती हूँ। मैं इस मुल्क में रहती हूँ और मैंने कहा दोनों मुल्क गरीब हैं, दोनों मुल्क डिफेंस बजट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा लोगों के भला के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। वो बाहर के जो बैंक्स हैं उनके लोन पे वो कंट्री चलती है, पर हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, हंसता बसता। अगर इसी तरह ये जंग में उलझा रहा, हर वक्त अटैक हो गया, कोई खुदा न खासा हादसा हो गया, चलो जंग कर लो, तो हमारे मुल्क के हालात, हमारी मुल्क में गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी। मगर सबसे पहले मैं अफसोस करना चाहती हूँ, आज जो हादसा हो गया अहमदाबाद में, जो हवाई जहाज़ का हादसा हुआ, बहुत अफसोस है हमें इस बात पे। हम उम्मीद करते हैं सरकार उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा क्यों हुआ, और जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड, whosoever is responsible for this, crash. 11 साल का जो बीजेपी का है, उसके बारे में क्या कहना है जी? 11 साल का जो जश्न मना रहे हैं बीजेपी, उसका तो ज़्यादा बेहतर जवाब आपको बीजेपी वाले ही दे सकते हैं, मैं क्या बताऊँ। मैडम अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, देखिए हम तो इसीलिए अभी गए थे पहलगाम, और हमने अपने तमाम जो हमारे वर्कर हैं, सिंपथाइजर हैं, जो यात्रा के साथ मुंसलिक है, हमने उनको बताया फौज, CRP, BSF वो ठीक है, मगर असली रखवाले जो हैं वो कश्मीर के लोग, बिलखुसूस पहलगाम के लोग हैं, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों की रखवाली करनी है, उनका देखभाल करनी है, ताकि वो अच्छी तरह से आए और अच्छी तरह से अपने घरों को वापस चले जाए। पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख नहीं कर रहा। आज आप पत्नी टॉप में भी बहुत अफसोस हो गया। पत्नी टॉप की हालत देखिए। इससे पहले मैं पहलगाम गई थी, होटल वालों ने लोन लिए हैं, टैक्सी वालों ने लोन लिए हैं, घोड़े वाले बेचारे परेशान हैं। तो इसमें अभी तो टूरिज़्म में थोड़ा, मुझे लगता है अगर यात्रा अच्छी चली इंशाल्लाह फिर टूरिज़्म बढ़ेगा। मगर इसके साथ मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो लोन लिया है लोगों का, कम से कम 1 साल तक इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड दिया जाए, और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको उसमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए और उसको भी कम किया जाए। मैम, एक सपना था कश्मीर का कि वंदे भारत या ट्रेन कोई जम्मू में चले, किस तरह से देखते हैं वंदे भारत चल रही है, टूरिज्म में कितना बढ़ा है? अभी तो गवर्नमेंट हुई है उससे क्या एलिगेशन कम हो जाएगी? अभी तो देखिए ना, ये जो ट्रेन चल रही है पिछले 3-4 दिन से अभी तक, जो हमारी रिपोर्ट है उसमें अभी टूरिस्ट का कोई इन्फ्लो नहीं है। तो पर उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के गुजरने के बाद मुझे लगता है कि टूरिस्ट इन्फ्लो बढ़ जाएगा, और ये जो जगहें सुनी पड़ी हैं ये फिर से खुशहाल हो जाएगी। उर्दू को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है जी, उर्दू सब्जेक्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है नायब तहसीलदार की इंटरव्यू के लिए। जी जी, तो क्या कहेंगे? मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। मैडम, इलेक्शन से पहले PDP ने वोट देती है NC को कि अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट बनाने में हम सपोर्ट करेंगे। तो NC कुछ इशू पे मतलब कंसल्टेशन चल रही है अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो क्या आज की डेट में PDP NC के साथ JNK के इशूज़ को लेकर आज भी खड़ी है? देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने वादा किया था हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दे दें, हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा था हम 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, वो दे दें, हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा 1 लाख बेरोज़गारों को हम रोज़गार देंगे, हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा था टेलीविजन को हम परमानेंट करेंगे, हम उसके साथ हैं। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन को लेके उसको हम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, वो करें। हम जितने भी लोगों के प्रो पीपल इश्यूज़ हैं हम उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच साहब, जिन्होंने रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, रहबर खेल इंट्रोड्यूस किया, जबकि यहाँ नौकरियों पे बैन लगी थी और लाखों लोगों को रोज़गार दिया। तो इसलिए हमारे तो नया इम्तिहान नहीं देना, हमें मालूम है हमें क्या करते हैं जब हमारे हाथ में ताकत होगी। थैंक यू सो मच।